नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो दिखता तो नहीं पर हम सबको, हर किसी को प्रभावित करता है। एक ऐसा संकट जो चुपके से हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की जड़ें हिला रहा है। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या होगा अगर हमारी दवाइयां ही काम करना बंद कर दें। एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी खरोच या कोई आम सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो जाए। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके हम कह सकते हैं बेहद करीब आ चुके हैं। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरे मामले को समझते हैं। तो ये जो अदृश्य खतरा है ना, इसका नाम है सुपरबग। अब ये कोई एलियन या कोई नए तरह की बैक्टीरिया नहीं है। नहीं, ये वही पुराने बैक्टीरिया हैं जो हमारी सबसे पावरफुल दवाओं के खिलाफ कह सकते हैं मजबूत हो गए हैं, इम्यून हो गए हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनमें से कई बैक्टीरिया तो कभी हमारे शरीर के लिए जरूरी हुआ करते थे, और आज वही हमारी ही दवाओं के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। तो सवाल उठता है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये वो प्रोसेस है जिससे बैक्टीरिया खुद को बदल लेते हैं। मतलब ये बदलाव हमारे शरीर में नहीं हो रहा है, नहीं, ये बदलाव हो रहा है बैक्टीरिया के जेनेटिक कोड में, उसके डीएनए में। और इसी बदलाव की वजह से हमारी दवाइयां उन पर बेअसर हो जाती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ताला और चाबी। मान लीजिए बैक्टीरिया एक ताला है और एंटीबायोटिक उसकी चाबी। तो होता यह है कि बैक्टीरिया अपना ताला ही बदल लेता है। अब हमारी चाबी यानी दवा उसमें फिट ही नहीं होती, या फिर वो अपने चारों ओर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर लेता है जिसे दवा तोड़ ही नहीं पाती। मतलब सीधा है, बैक्टीरिया दवा से बचना भी सीख रहा है और उसे हराना भी। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम है। नहीं, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ थ्रेट मानता है। और देखिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी इतनी बड़ी चेतावनी दे रही है, तो जाहिर है इस पर गंभीरता से ध्यान देना ही पड़ेगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12.7 लाख। ये वो संख्या है जितनी मौतें साल 2019 में सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हुई। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये आंकड़ा उसी साल एड्स या मलेरिया से हुई मौतों से भी कहीं ज्यादा था। और पता है, ये तो बस शुरुआत है। जो भविष्य के अनुमान हैं वो तो और भी डराने वाले हैं। अगर हमने इसे रोकने के लिए आज मजबूत कदम नहीं उठाए ना, तो 2050 आते आते हर साल करोड़ों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और ये मौतें उन इन्फेक्शन से होंगी जिनका इलाज आज कितना आसान लगता है। तो ये कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं है, ये आज की अभी की हकीकत है। WHO का लेटेस्ट डेटा क्या कहता है कि दुनिया भर में हर 6 में से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा है जिस पर अब एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब ये हमारे चारों ओर राइट नाउ इसी वक्त हो रहा है। अब ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि प्रॉब्लम दुनिया के कुछ हिस्सों में कहीं ज्यादा गंभीर है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में हर 3 में से एक इन्फेक्शन रेजिस्टेंट है, और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तो कुछ बैक्टीरिया में 70% तक रेजिस्टेंस देखा गया है। तो ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ये एक सोशल और इकोनॉमिक पहेली भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जहां हेल्थ केयर सिस्टम सबसे ज्यादा कमजोर है, सुपरबग्स वहीं सबसे तेजी से फैलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम आखिर इस खतरनाक सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये सिर्फ बैड लक की बात नहीं है। इसके पीछे हमारे अपने तौर तरीके और बैक्टीरिया का साइंस, इन दोनों का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिक्स है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसमें से ज़्यादातर वजह सीधे हमारे बर्ताव से जुड़ी हैं। जैसे डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी एंटीबायोटिक ले लेना, या फिर कोर्स को बीच में ही छोड़ देना। और सबसे आम गलती, सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक खाना। और ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, जानवरों को पालने में, मतलब एनिमल एग्रीकल्चर में भी एंटीबायोटिक्स का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, वो बैक्टीरिया को और मजबूत होने का पूरा मौका दे रहा है। इसका हिसाब आप देखिए बहुत सीधा है। हम जितना ज्यादा और जितने गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरिया को उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा कि वो इससे बचने का तरीका सीख जाएं।
एक तरह से हम अनजाने में उन्हें खुद के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब साइंटिफिक लेवल पर ये 3 मेन तरीकों से होता है। पहला, बैक्टीरिया के डीएनए में कोई रैंडम बदलाव आ जाता है, कोई म्यूटेशन जो उसे दवा से बचा लेता है। दूसरा तरीका ज़्यादा खतरनाक है। इसमें वो अपने बचाव के सीक्रेट्स, मतलब जो रेजिस्टेंस वाले जीन हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर कर लेता है। और तीसरा, वो अपने अंदर छोटे छोटे पंप बना लेता है जो दवा को अंदर आते ही बाहर फेंक देते हैं। तो इस पूरी प्रॉब्लम का असर सिर्फ मरीज की सेहत तक नहीं रुकता। नहीं, इसका असर हमारी जिंदगी पर, समाज पर और हमारी इकोनॉमी पर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। सोचिए, जब किसी को सुपरबग इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? बीमारी ज्यादा लंबी चलती है और ज्यादा गंभीर हो जाती है। लोगों को हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रुकना पड़ता है। इलाज के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं और कभी-कभी तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका सीधा असर परिवार की सेविंग्स पर पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी। और ये जो इकोनॉमिक बोझ है, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। WHO का अनुमान है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो 2030 तक ये संकट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खरबों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। तो ठीक है, अभी तक हमने प्रॉब्लम और उसके खतरों की बात की, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है। इस संकट से निकलने का रास्ता है, और ये हम सबकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक साझा जिम्मेदारी है। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, समाधान शुरू होता है पर्सनल लेवल से। जैसे एंटीबायोटिक्स तभी ले जब डॉक्टर कहे, और हमेशा कोर्स पूरा करें। और ये जाता है सिस्टम के लेवल तक, जैसे बेहतर डायग्नोस्टिक्स, साफ सफाई और नई दवाओं के लिए रिसर्च में पैसा लगाना। और यहीं पर एक और बड़ी चुनौती है, पता है क्या? नई एंटीबायोटिक बनाना फार्मा कंपनियों के लिए ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं होता। इसीलिए इस पर रिसर्च बहुत धीमी हो गई है, और इसीलिए सरकारी फंडिंग और नए इंसेंटिव्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक बहुत बड़े नजरिए से सोचना होगा, जिसे कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण, इन तीनों की सेहत को एक साथ जोड़कर देखना होगा। क्योंकि सुपर बग्स कोई बॉर्डर नहीं जानते, वो इन तीनों के बीच बड़ी आसानी से फैल सकते हैं। और हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि दांव पर लगा क्या है। अगर हम नाकाम होते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन की बड़ी बड़ी उपलब्धियां, जैसे सर्जरी, कैंसर का इलाज, यहाँ तक कि एक बच्चे का सेफ जन्म, ये सब कुछ अविश्वसनीय रूप से रिस्की हो जाएगा। हम मेडिसिन के एक कह सकते हैं अंधेरे दौर में वापस जा सकते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जो सबसे अहम है। क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी जानलेवा बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब हमारे आज के कामों पर, हमारे सामूहिक एक्शन पर निर्भर करता है। और ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम ये पक्का करें कि ऐसा भविष्य कभी भी हकीकत न बन पाए।